इस वक्त की बड़ी खबर एचएन न्यूज के जरिए जनपद बुलंदशहर दिनांक 2 अक्टूबर 2023। विभिन्न राज्यों के शिक्षण संस्थान की फर्जी मार्कशीट, सनद व अन्य बोर्ड प्रपत्र बनाने वाले 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से विभिन्न शिक्षण संस्थान की मार्कशीट, लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड, फर्जी मार्कशीट बनाने के उपकरण, नकदी आदि बरामद। दिनांक 26 सितंबर 2023 को वादी रविंद्र कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी अनिवास थाना अनूप शहर जनपद बुलंदशहर ने थाना अनूप शहर पर सूचना दी कि वर्ष 2021 में उसके बेटे ने एक स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी तथा अब उसके बेटे ने भारतीय थल सेना की सीधी भर्ती की औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया, लेकिन कागजों के सत्यापन में इंटरमीडिएट की मार्कशीट को फर्जी बता दिया गया है। इस संबंध में थाना अनूप शहर पर मुकदमा अपराध संख्या 304/23 धारा 420, 467, 468, 471 भादवी पंजीकृत किया गया है। उक्त के क्रम में थाना अनूप शहर पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को कस्बा डिबाई के एक मकान से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से विभिन्न शिक्षण संस्थान की मार्कशीट, लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड, फर्जी मार्कशीट बनाने के उपकरण, नकदी आदि बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम और पता: देवेंद्र सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी मोहल्ला मंडी हरदेव कस्बा व थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर। दिलीप पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी मोहल्ला सराय किशन चंद्र कस्बा व थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर। राहुल सिमैया पुत्र रामकरण सिंह निवासी पटेल बाई मुंताई थाना मुंताई जनपद छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। बरामदगी: 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल, 22 एटीएम कार्ड, 10 स्टाम्प मोहरें, 2 इंक पैड, 2 पेन ड्राइव, 2 सीपीयू, 1 प्रिंटर, 15 रजिस्टर, 15 होलोग्राम मार्कशीट पर लगाने वाले, 4 डीटीडीसी कोरियर कंपनी की डायरी आदि। 167 मार्कशीट माइग्रेशन विभिन्न शिक्षण संस्थान की 22,110 रुपये नकद। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग ऐसे छात्र छात्राओं जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, उनके अच्छे नंबरों के शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाने के कहकर रुपए लेकर शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवा कर देते हैं। हम लोगों की टीम सोशल मीडिया, जस्ट डायल व वेबसाइट, हमारे संस्थान की वेबसाइट www.shribalajiinstitute.org पर विजिट करने वाले लोगों के नंबर प्राप्त करते हैं। फिर प्राप्त नंबरों पर कॉल करके विभिन्न शैक्षिक बोर्डों, संस्थानों के फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवाने, विभिन्न कॉलेजों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों के विभिन्न कोर्सों में एडमिशन कराने का प्रलोभन देकर संपर्क किया जाता है। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हम लोग कुछ समय के लिए फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों को शैक्षिक संस्थानों की मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाकर देखने के लिए उपलब्ध करवा देते हैं। इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न राज्यों राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु राज्य आदि में ऑफिस खोल रखे हैं। इसके लिए हम लोग दूरस्थ लोगों से संपर्क करते हैं। शैक्षिक प्रमाण पत्रों के लिए हम लोग डीटीडीसी कोरियर कंपनी के द्वारा ही डिलीवर कराया जाता था, जिसकी वेबसाइट से हम लोग डिलीवरी के बाद अपना डेटा हटवा देते थे। इस पूरे काम में जयपुर व लुधियाना निवासी 2 व्यक्ति हमारा सहयोग करते हैं। अभियुक्त राहुल के विभिन्न बैंकों के खाते के बारे में जानकारी हुई, जिनके संबंध में जांच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त देवेंद्र का आपराधिक इतिहास: मुकदमा अपराध संख्या 304/23 धारा 420, 467, 468, 471 भादवी थाना अनूप शहर जनपद बुलंदशहर। मुकदमा अपराध संख्या 179/2017 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर। मुकदमा अपराध संख्या 297/2019 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर। गिरफ्तार करने वाली टीम श्री धर्मेंद्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना अनूप शहर, वरिष्ठ उप निरीक्षक केशव दयाल, हेड कांस्टेबल अभय राम, कांस्टेबल विपुल कुमार, कांस्टेबल नितिन कसाना, कांस्टेबल रविंद्र कुमार, सर्विलांस टीम बुलंदशहर, मीडिया सेल बुलंदशहर। क्या बरामदगी हुई है, किस तरह से ये अपने गिरोह का संचालन कर रहे हैं? थाना अनूप शहर पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा यह बताया गया कि उनके बच्चे की जो मार्कशीट है वो सेना भर्ती के दौरान जब सत्यापन कराया गया तो वो फर्जी पाया गया। इस सूचना पर वो लोग थाने पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने बच्चे का ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया था और उन्होंने ये बताया था कि ये ओपन स्कूलिंग के तहत ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है आपको और उसमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और थाना अनूप शहर की टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया तो एक बहुत बड़ा रैकेट ये सामने आया है, जिसमें कि अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में इन लोगों ने ये बताया कि ये एक फर्जी वेबसाइट चलाते थे और बाय वर्ड ऑफ माउथ ये प्रचार प्रसार करते थे कि ये आपको स्कूल्स कॉलेजेस के सर्टिफिकेट, चाहे वो आपके आईए के हों, बीए के हों, बीएससी के हों, ये सब के सर्टिफिकेट्स अच्छे मार्क्स के साथ उपलब्ध कराते थे
और साथ ही साथ ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स भी उपलब्ध कराते थे। इनके पास से अब तक कुल 167 मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स बरामद हुए हैं, जो कि आपके सामने है। ये सभी हाई क्वालिटी सर्टिफिकेट्स हैं। इन लोगों ने गहन अध्ययन करके कि कौन सा कॉलेज किस तरीके का सर्टिफिकेट इशू करता है, उस तरीके का बिल्कुल इन लोगों ने नकल करी है। इसमें आप देख सकते हैं कि देश के विभिन्न जनपदों के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के सर्टिफिकेट यहाँ बरामद किए गए हैं। इनके पास से 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, 22 ATM कार्ड, 10 स्टैंप, 2 पेन ड्राइव, CPU, प्रिंटर, 15 रजिस्टर और होलोग्राम इनके पास से बरामद हुए हैं, जिसका कि ये प्रयोग ये फेक मार्कशीट्स बनाने में करते थे। इनके द्वारा एक श्री बालाजी institute.org नाम की वेबसाइट चलाई जाती थी, जिसपे कि इस तरीके के फेक सर्टिफिकेट्स अगर कोई अपना डालकर चेक करना चाहे तो वो पता इनको लगता था कि वो सर्टिफिकेट असली है। यानी ये खुद ब खुद एक वेबसाइट बना दिए थे जिसपे कि लोग डाल के चेक करें और उनको जो रिस्पॉन्स मिले उससे उनको ये यकीन हो जाए कि ये सर्टिफिकेट्स असली हैं। ये 3 लोग जो गिरफ्तार हुए, इनमें से 2 थाना डिबई के रहने वाले हैं, बुलंदशहर के। इनका काम लाइजनिंग था, ये ग्राहक ला करके देते थे। एक व्यक्ति राहुल करके है, जो कि मूल निवासी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा गांव का है, बट वर्तमान में इंदौर में वो एक ऑफिस चला रहा था, जिसमें बकायदा एक कॉल सेंटर के रूप में वो ऑफिस चल रहा था, जिसमें कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था। वो मोबाइल से बात करके ऐसे ग्राहक को टारगेट करते थे और इनका टारगेट ऑडियंस वो बच्चे रहते थे जो पढ़ाई में कमजोर हों। इस घटना में अब तक की बरामदगी के अलावा भी अभी हमें उम्मीद है कि और लोगों की गिरफ्तारी और अन्य बरामदगी भी हम लोग करेंगे। इस पूरे प्रकरण को देखने के लिए एक SIT का गठन किया गया है, जो कि क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में रहेगी और उसका पर्यवेक्षण SP RA द्वारा किया जाएगा। वर्तमान की बरामदगी के आधार पर इन तीनों लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।